अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रींगस से खबर है, उसके बारे में जरा आपको बताऊं। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा है कि सरकार और चुनाव आयोग में कोई मतभेद नहीं है। प्रदेश के निवर्तमान चुनाव आयुक्त ने जल्दबाजी में वार्डों के गठन के लिए पुराने परिसीमन के आधार पर वोटिंग लिस्ट बनाने का काम करने के लिए आदेश जारी कर दिया, लेकिन अब उसे रोक दिया गया है और अब वर्तमान चुनाव आयुक्त से चर्चा कर दोबारा गठन किया जा रहा है। राज्य पिछड़ा आयोग जैसे ही आंकड़े उपलब्ध करवाएगा और हम एक सप्ताह में निकाय चुनाव की तारीख घोषित कर देंगे और अध्यक्ष के चुनाव सीधे होंगे या पार्षदों के द्वारा चयन होगा एवं योग्यता का आधार क्या होगा, ये सब जो होगा तमाम विधायक साथियों और मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करके ही निर्णय लिया जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यूडीएच मंत्री आज रींगस और एक आंखों के अस्पताल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने आए थे। यूडीएच मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा हमारे साथ हैं। कुछ मुद्दों पर उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव सामने हैं और सरकार के क्या प्रयास हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। स्वागत है। धन्यवाद। निकाय चुनाव की बार तारीखें आ रही है, लेकिन तारीख देखिए, नगर निकायों के चुनावों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग और राजस्थान सरकार के स्तर पर जितना काम होना चाहिए था वो सारा काम हम पूर्ण करते हैं। नगर निकायों का सीमा विस्तार करके उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसके बाद नगर निकायों के वार्डों का पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन किया गया था, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हाँ, परसों जरूर एक नगर पालिका के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने दोबारा से वार्डों का पुनर्सीमांकन एक नगर निकाय के लिए आदेश दिए हैं। उसको भी हम तो जिला कलेक्टरों को निर्देश कर दिया वो नए सिरे से राजस्थान उच्च न्यायालय जैसा कहा है, तो उसमें क्या बाकी तमाम निकाय प्रभावित होंगे? सिर्फ एक वो एक नगर पालिका के लोग गए थे, एक दो वार्डों को लेकर उनकी शिकायत थी, तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको नए सिरे से देखकर दोबारा से इसका परीक्षण कराएं। तो हमने जिला कलेक्टर को परीक्षण के लिए दिया। अब राज्य पिछड़ा आयोग को नगर निकायवार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े उपलब्ध करवाने हैं और दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता चुनाव की डेडलाइन मान के चलें, क्योंकि बहुत सारे निकाय जो बाकी चुनाव है वो तमाम जो है आगे आगामी जनवरी में खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या और आगे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जब भी हमें आंकड़े उपलब्ध करवा देंगे, हम एक सप्ताह में आरक्षण के लॉटरी निकालेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग ये कह देगा कि हमारी मतदाता सूचियां तैयार हैं, तो हम तुरंत राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य एक चुनाव के तहत राज्य के वर्तमान 312 नगर निकाय हैं, जिनमें से 3 इस नवंबर में समाप्त हो जाएंगे, जयपुर, जोधपुर और कोटा का एक नगर निगम। तो 309 नगर निकायों का चुनाव वो किसी भी एक तारीख को एक राज्य एक चुनाव के तहत करवा दी, ये अनुरोध पत्र दे। तो बस अभी गेंद जो है वो चुनाव आयोग के पाले, अभी राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में सरकार के स्तर पर जितना काम होना था, स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर जितना काम होना था, वो सब काम पूर्ण करते हैं।